मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके प्लॉट्स हैं, पेमेंट दे चुके हैं, लेकिन उनके प्लॉट ब्लॉक हो रहे हैं। वो ब्लॉक क्यों हो रहे हैं? वो कौन से प्लॉट्स ऐसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल को आप देख रहे हैं आज यूट्यूब चैनल पे। हम बहरिया टाउन के मुतालिक आज एक बड़ी अहम वीडियो बात करने जा रहे हैं। बहरिया टाउन में लोग रहते भी हैं, सरमायाकारी भी करते हैं, बहरिया टाउन में डेवलपमेंट भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहरिया टाउन से कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, और मैं आपको ऐसी खबर से और परेशान और ख़बरदार करने लगा हूँ। और वो बात ये है कि आपके बहुत से लोग जो इस वक्त बहरिया टाउन में अपने प्लॉट ख़रीद चुके हैं, वो अपने पोजेशन तक भी दे चुके हैं, वो अपने यूटिलिटी चार्जेस भी दे चुके हैं, उसके बावजूद उनके प्लॉट ब्लॉक होने जा रहे हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके प्लॉट्स हैं, पेमेंट दे चुके हैं, लेकिन उनके प्लॉट ब्लॉक हो रहे हैं। वो ब्लॉक क्यों हो रहे हैं? वो कौन से प्लॉट्स ऐसे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं। अली, शुक्रिया, आपका नोटिफिकेशन आ गया है और लोगों के प्लॉट ब्लॉक होने जा रहे हैं। तफसील क्या? मुझसे भाई ये नोटिफिकेशन कल आया है, या मतलब एक दो दिन हो गए इस नोटिफिकेशन को आए, और मैं इस नोटिफिकेशन को खुद पढ़ना चाह रहा था तो मैंने बहरिया चक्कर लगाया। अच्छा, उस पूरे नोटिफिकेशन में जो उसका मफहूम है वो ये है कि लोगों ने पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस जमा करवा दिए। हाँ। और उनको उनके प्लॉट के जो पोजेशन है वो आ गया, यानी पेपर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब आपका पेपर कंप्लीट होता है फिर उस वक्त पता चलता है कि आपके प्लॉट में इजाफी जमीन है या पूरा पूरा प्लॉट है। इजाफी जमीन का जब पता चला एक्स्ट्रा लैंड का, तो लोगों ने, अब बैरिया ने उनको नोटिस दिए मैसेजेस के थ्रू, कॉल के थ्रू, कि भाई आपका 125 गज का प्लॉट था कॉर्नर का, उसमें 50 गज एक्स्ट्रा लैंड है, तो 50 गज मल्टीप्लाई बाय 18,000 पर यार्ड, जितने गज है उसको मल्टीप्लाई बाय 18 से करेंगे तो आपकी इजाफी अमाउंट आ जाएगी उस प्रॉपर्टी की, आपने वो पे करनी है। अब कुछ लोगों की 50 गज होगी, कुछ की 100, 200, 400, 800, 1000, 2000 गज भी एक्स्ट्रा लैंड है बड़े बड़े प्लॉट्स में, जैसे फार्म हाउसेज हैं उसमें। अब लोगों ने पोजेशन अप्लाई करने के बाद शायद ये सोच लिया था कि अब हम लोग सेफ हैं, लेकिन बहरिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक वो लोग ज्यादा खतरे में हैं। बहरिया को अभी याद आया? नहीं, अभी पोजेशन अभी किया ना। जब नहीं तो पोजीशन के जब मामला जब पे कर दिया उस वक्त तो हर एक बंदे का प्लॉट है ना, जब नाम पे है तो उसी वक्त बताना चाहिए था। नहीं, उसमें ये होता है कि आप पोजेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप बहरिया टाउन उसी जगह का पोजेशन लेता है जिस एरिया को रेडी करता है। ओके। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग वहां जाते हैं और आपके प्लॉट की हदबंदी करते हैं। हदबंदी करने के बाद वो बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल स्ट्रीट नंबर 9 का प्लॉट नंबर 25 ये 125 गज का नहीं है, 40 गज ज्यादा का है। वो नोटिफिकेशन विद वाउचर भेजा जाता है कस्टमर के घर कि भाई आपकी इजाफी लैंड निकली है और आपने लेट सपोज 3 लाख रुपए इजाफी देने हैं या 5 लाख देने हैं। अब वो 3 लाख और 5 लाख जो भी रकम है वो कस्टमर पे नहीं कर रहा। तो ये कहा गया है कि 31 अक्टूबर तक अगर आपने ये चार्जेस अदा ना किए तो फिर आपकी प्रॉपर्टी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन चलता आप देख भी रहे हैं, ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है और इसमें बज़ाहिर बहरिया का कसूर नहीं लग रहा। नहीं, लेकिन जब देखें जमीन इजाफी निकल आई, उसका फायदा है जो जी मालिक है, लेकिन जब वो कोई घर ही नहीं बना रहा, कुछ चीज ही नहीं कर रहा, तो वो क्यों पे करे? मतलब खाली पड़ी है ना, ठीक है, पोजिशनेबल होगी ना जगह, वो ठीक है, वहां पे डेवलपमेंट भी ये वो सब कुछ हो गया, तो जब वो घर बनाएगा तो तब भी दे सकता है। अभी जबरदस्ती उससे क्यों पैसे ले? पहले तो यही बात थी कि बहरिया टाउन ने पहले कभी इतना सख्त नोटिस नहीं दिया, यानी पोजेशन लोग ले लेते थे, इजाफी जमीन जमा नहीं करवाते थे। और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे मौजूद हैं मुदस्सिर भाई जिन्होंने पोजेशन पे ही नहीं किया। उनके लिए एक सेपरेट नोटिस है कि उनकी जिन्होंने पोजेशन, आपका प्लॉट रेडी है, आपने पोजेशन ही पे नहीं किया, उनके लिए नोटिस ये है कि भाई हम 20% आप इन चार्जेस को वो जो इंक्रीज करने जा रहे हैं। और 3 दफा बहरिया कर भी चुका है। एक साइड तो ये हो गई। अब दूसरी साइड जो आप कह रहे हैं कि भाई अभी घर नहीं बनाना तो क्यों इजाफी जमीन के पैसे जमा कराएं। अब बहरिया ये चाहता है कि इनका प्लॉट जो है वो फुल पे ऑफ हो जाए और ये इजाफी जमीन के पैसे भी हम ले लें, जिस पर लोग जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। इसी की वजह हो सकती है कि उनको जो है ना ये सख्त नोटिस निकालना पड़ा है।
और ये बड़ा सख्त नोटिस है कि आपने किस्तें दे दी, पोजेशन दे दिया, यूटिलिटी दे दिया, और अब आपको इजाफी जमीन अगर ना पे करने का कहा गया तो फिर आपका प्लॉट ब्लॉक हो ये जाएगा। तो अच्छा खासे पैसे बनते हैं। मैंने 18,000 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 7,20,000 आपने 7,20,000 में निकाल लिया। ये अब इतने के तो प्लॉट नहीं रहे हैं अब, जितने में इजाफी उसके वो चार्जेस, मतलब मार्केट में वो रेट नहीं है, लेकिन बहरिया ने उसी हिसाब से रेट लेना है। 18,000 हाँ, उन्होंने पहले 12 रखा था, फिर वक्त के साथ 18 कर दिया। हाँ। अलबत्ता हाँ, मार्केट अब प्राइस वक्त देखी के जाए साथ नीचे आ गया है और ऊपर कर दिया। नहीं, ये अब बहरिया टाउन की मार्केट और हाँ। उनके रूल्स थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन अलबत्ता ये जो नोटिफिकेशन है ये स्टैम्प नोटिफिकेशन है, चल भी रहा है, और इसमें ये एक वादे पैगाम है। ठीक है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि बहरिया टाउन में एक प्लॉट इस वक्त 18 लाख 20 लाख, चले 20 लाख रुपए का 125 यार्ड जी। अब 125 यार्ड को 20 लाख में डिवाइड करें, कितने पैसे निकलते हैं? मेरा ख्याल है कि 7 लाख ही निकलेंगे, कम और पेश। 125 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 18 जी, मतलब 20 लाख डिवाइडेड बाय 18 करेंगे ना आप? 20 लाख में। हाँ, मैं आपको sorry अभी sir, कर मैं देता हूँ, थोड़ा सा कमजोर हूँ ना। मैं सर अभी कर देता हूँ आपको। 20 डिवाइडेड बाय 18,000 तो 111 निकले जी। 11,000 रुपए निकले, थोड़े ज्यादा बहरिया इस दौर में ले रहा है, पहले 12 लेता था इसी हाँ। हिसाब से। अब जो है वो अब चीजें देखें ना, किसी का प्रेजेंट 23 में हो, हाँ। 36 में हो, 30 में हो, और वहाँ रेट है नहीं, और यहाँ पे पैसे, मतलब प्लॉट की कीमत से ज्यादा बेचारा इजाफी extra चार्जेस land देना वो पड़ेंगे, देना पड़ेंगे। बहरिया का रूल है। मेरा ये ख्याल है कि देखिए कीमतें दोबारा ऊपर चली जाएंगी, वक्त लगेगा, लेकिन इन चार्जेस को अगर आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि देखिए आपने पोजेशन और यूटिलिटी पे कर दिया, मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी को 95% सिक्योर कर लिया। अब अगर आपकी इजाफी जमीन निकल आई है, उसको वैसे भी 5% या 10% अमाउंट देना है, उसको पे करें। और खास बात मैं आपको बता देता हूँ, एक इसमें डिस्काउंट वाली एक बेचारे के लिए तो मुश्किल है, उसकी जिसकी जमीन निकली वो तो परेशान है, कुछ नहीं होगा। पहले कहते थे ना वो किस्मत पुड़ी से में उसकी निकल आती थी, जी। किसी के अमरूद से कीड़ा, किसी की पर्ची से जो है वो सही गाड़ी, है, लेकिन यहाँ इजाफी जमीन निकली है बेचारे की, वो परेशान हो जाओ, मैं 7 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख कहाँ दूंगा। और मार्केट में बेचने जाएगा, मैं पूरा प्लॉट ही बेच देता हूँ, पूरा प्लॉट बेचने जाएगा 20 लाख कीमत लग रही है, और छोटी सी पट्टी उसके साथ मिल रही है तो उसके 8 लाख रुपए देने हैं। अब ये देने पड़ेंगे, लेकिन इस पे एक और डिस्काउंट है। डिस्काउंट ये है कि हमारी हर वीडियो में सेल लगी है, मुद्दा ही नहीं, हर वीडियो में हमारा मुदस्सिर इकबाल चैनल पे एक लाइन लिखी आ रही होती है कि अपने पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस हमारी टीम के थ्रू पे करें और डिस्काउंट हासिल करें। अच्छा। ठीक है, आपको इजाफी चार्जेस वाला डिस्काउंट, यानी आपकी जो इजाफी लैंड निकली है उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारी टीम के थ्रू इन चार्जेस को पे करते हैं। मुकम्मल सिक्योर है, कोई मसला, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई झोल वाली बात नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ बेटर डिस्काउंट अपनी 8 लाख की, लेट्स सपोज 8 लाख अमाउंट है, उसके अगेंस्ट हासिल कर सकते हैं। ये तो इसका मतलब है फार्म हाउसेस से लेकर तो 125 यार्ड के प्लॉट तक सब लोगों का ये इम्पैक्ट, ये जो ये तो अगर 31 तक नहीं ये पे होता तो कोई डेट एक्सटेंड हो जाएगी या ये फिर और बढ़ा देंगे 18,000? सर अगर ये लिखते कि सरचार्ज लगा देंगे, अगर ये बहरिया टाउन लिख देता कि भाई हम ना चार्जेस बढ़ा रहे हैं, तो ये कम सख्त बात थी। ये कहा गया आपके प्लॉट को ब्लॉक किया जाएगा और आपको पॉलिसी के तहत रिफंड दिया जाएगा, ये एक सख्त बात है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हो सकता है बहरिया बढ़ा भी दे, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है आप पे कर दें, इंतजार ना करें कि जी 20-25 दिन के बाद बढ़ा लेंगे। ये मैं बात कह सकता हूँ, ये मेरी राय है। एक और हिसाब करें, मैं नाज़रीन एक और हिसाब करवाने लगा हूँ। 18,000 को 125 यार्ड के हिसाब से मल्टीप्लाई करें, कितने पैसे बनते हैं? 18,000 ज़रब 125 22,50,000 रुपए। 22 लाख। तो जिसका प्लॉट इस वक्त मार्केट में 18 लाख रुपए का है, तो बहरिया टाउन को रिटर्न कर सकता है इस हिसाब से रेट से? नहीं, 22,50,000 नहीं, बहरिया टाउन को बिल्कुल नहीं कर सकता, और बिल्कुल बहरिया टाउन ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रखी। अच्छा। इस पर एक और नोटिफिकेशन है कि वो लैंड जिस पर अगली वीडियो में बात करेंगे, जो अभी अलॉट किया बहरिया ने अफेक्टीज को, उसको बहरिया ने रिफंड दिया है, लेकिन उसके लिए बड़ी जबरदस्त पॉलिसी निकाली है। वो अगली वीडियो में हम आपको बताते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, वो अगली वीडियो में बताते हैं कि अफेक्टीज के लिए क्या पॉलिसी है। लेकिन बहरहाल इसमें जो है वो पॉलिसी ये है कि आप अपने जो चार्जेस हैं एक्स्ट्रा लैंड के वो क्लियर करवाएं, ये बड़ा ज़रूरी होता है और आप सेफ हो जाते हैं कम अज़ कम। और मैंने भुगता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप एक्स्ट्रा लैंड हो, चाहे वो 1 फीट हो चाहे वो 100 फीट हो, आप क्लियर करवानी चाहिए।
बैरिया के रेट्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, ये एक अलग पॉइंट है। लेकिन आपको डिस्काउंट और आपका वो जो हसल बसल है विंडोज़ पे जाके वो भी कम हो जाएगा। आप हमारी टीम के साथ रब्ता करेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर भी आसानी से हो जाएंगी डिस्काउंट के साथ। तो मौका बड़ा अच्छा है, 31 अक्टूबर से पहले पहले ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।